और अब वक्त हो गया है भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट का, और बात उस चेहरे की जिस पर किसान और सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। वो चेहरा जो कृषि कानून बिल वापस लेने के बाद भी किसानों के रार की वजह बना हुआ है। वो नाम है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी। किसान मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पहले चीनी मिल उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने अजय मिश्रा के नाम पर कैंची चलवाई और अब उन्हें पद से हटाने की मांग पर अड़ गए हैं ये किसान। अजय मिश्रा उर्फ टेनी के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है और अब किसानों के साथ विपक्ष भी पूछ रहा है कि टेनी को टाटा कब करेगी सरकार। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे। जब तक मसलों का समाधान नहीं होगा हम वहां से वापसी जाने वाले हैं नहीं। संघर्ष जारी रहेगा। भी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत हैं अभी। वहाँ पे अजय टेनी की गिरफ्तारी का एक इशू रहेगा। सरकार जो है मतलब उनका अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा ले। टेनी के नाम पर किसानों ने सरकार से टशन का झंडा बुलंद कर दिया। इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जो भी दोषी हो उसको बकायदा सजा मिलनी चाहिए। अजय मिश्रा उर्फ टेनी के नाम पर किसानों और सरकार के बीच दूसरे दौर के आंदोलन की हुंकार भरी जाने लगी है। तो आपकी महापंचायत जारी है, तो क्या रह गया? एक लड़ाई जीती है, दूसरी की तैयारी है, लड़ेंगे। और एमएसपी का सवाल, एमएसपी की गारंटी, बिजली बिल की वापसी और वो मंत्री जो किसानों का हत्यारा और पत्रकार का हत्यारा है, गृह राज्य मंत्री, उसकी बर्खास्त। कृषि कानून बिल वापस होने के बाद अब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की बर्खास्तगी किसान आंदोलन के मुख्य मुद्दों में सबसे ऊपर पहुंचती दिखाई देने लगी है। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी यहाँ से कोई भी वापसी नहीं जाएगा। गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब उनने आदमियों पर गाड़ी चढ़ा दी क्यों ना होगी, होनी चाहिए। और गिरफ्तारी ना फांसी लगनी चाहिए ऐसे आदमी को। प्रधानमंत्री बचा रहा उसे। वो तो 120 का मुलजिम है, उसके बयान है उसमें, और उस पर मुकदमा दर्ज है। दिक्कत यहाँ आ रही कि यूपी सरकार में मुकदमा दर्ज है और वो सेंटर का है, इसलिए उसे जो बर्खास्त करना चाहिए। अजय की होनी चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री जी क्यों बचा रहे हैं? जो कत्लेआम कोई आदमी कर रहा है, कोई गलत कर रहा हो, सबके लिए एक रूल हो। या कोई सत्ता पक्ष का आदमी है उसके लिए नियम अलग है और औरों के लिए अलग है। ये कानून है कहीं, तो इसका लिए हुआ है, उसे क्यों बचा रहे हैं? यूपी चुनाव का माहौल बन चुका है। तमाम पार्टियां जीत की रणनीति बनाने में जुटी हैं और राजनीतिक सरगर्मी के बीच अजय मिश्रा उर्फ टेनी का मुद्दा सियासी तापमान को बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि किसानों के साथ साथ विपक्ष भी सरकार पर टेनी को लेकर तीखे हमले कर रहा है। श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान है। 4 दिन पहले 19 नवंबर को प्रकाश पर्व के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अचानक देश को संबोधित करने आए तो कोई नहीं जानता था कि 1 साल से जो किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग के साथ सड़क पर बैठे हैं वो पूरी होने वाली है। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को
रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ऐलान हुआ, ऐलान के साथ जश्न भी शुरू हुआ। ऐसा लगा कि अब किसान घर लौट जाएंगे, लेकिन फिर आंदोलन के सबसे बड़े नेता बन चुके राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि किसान अभी घर नहीं जाएंगे। और फिर महाराष्ट्र के पालघर से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक राकेश टिकैत मंच से ऐलान करते रहे कि संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। भी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत हैं अभी। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मसले बहुत हैं अभी। वो बार बार अपने मसलों की गिनती भी करवा रहे हैं, जिसमें वो एमएसपी से लेकर रोजगार तक की बात कर रहे हैं। लेकिन तमाम मुद्दों के साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की बर्खास्तगी की बात करना वो नहीं भूलते। अजय टेनी को कौन हटाएगा जो 120B का मुलजिम है? क्या देश में 120B का मुलजिम खुला घूमता है क्या? बुधवार यानी कल लखीमपुर में चीनी मिल के पेराई सत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होना था, लेकिन इससे ठीक पहले लखनऊ में महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिया कि अगर टेनी का नाम मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बदला गया तो मिल गेट पर आंदोलन कर देंगे और साथ ही साथ गन्ना खेतों के बजाय डीएम के कार्यालय पहुंचाया जाएगा। किसानों की इस चेतावनी का असर कह लीजिए या फिर सरकार का डर। मंगलवार सुबह चीनी मिल के उद्घाटन कार्यक्रम में अजय मिश्रा उर्फ टेनी के शामिल नहीं होने की खबर आ गई। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पीआरओ अमित मिश्रा का बयान आया कि मंत्री जी की जगह उनके प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस इतना होने भर की देर थी, विपक्ष को फिर से हमला करने और सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का मौका मिल गया। किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। मंत्री 2 अक्टूबर को धमकी देता है किसानों को जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, और मंत्री और पद के बल पर ही उनका बेटा जाकर किसानों पर बर्बरतापूर्वक गाड़ी चढ़ाता है। ऐसे लोगों को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। शुरुआती घटनाक्रम यदि देखिए तो जब प्रियंका गांधी जी ने उन किसानों की लड़ाई लड़ी तब FIR लॉन्च की गई। 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। किसान आंदोलन में अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की गूंज सुनाई पड़ रही है और किसान आंदोलन में उनकी एंट्री उनके इस बयान के साथ ही हुई थी। 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। लखीमपुर खीरी के सांसद अजय मिश्रा के इसी बयान से नाराज होकर किसान उनके खिलाफ लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में प्रदर्शन कर रहे थे। जिस दिन देश इन दर्दनाक तस्वीरों का गवाह बना। तस्वीरें पिछले महीने 3 अक्टूबर की हैं। लखीमपुर खीरी से सामने आई इन तस्वीरों ने पूरे देश को दहला दिया था। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक तेज रफ्तार थार जीप रौंदती हुई निकल जाती। गाड़ी से कुचले जाने से किसान साथियों की मौत के बाद भीड़ उग्र हो जाती है और गाड़ी में सवार लोगों के साथ मारपीट होती है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया वो मंत्री अजय मिश्रा की थी। हत्या का आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर है। आरोप है कि मंत्री के बेटे और उनके समर्थक की गाड़ियों ने किसानों को कुचला। जांच में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया, जिसकी 9 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी। किसानों की मांग ये है कि हत्या के आरोपी का पिता अगर गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठा होगा तो न्याय भला कैसे हो। एक अट्टारे राजनीतिक आदमी गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के उसको गोद में लेकर बैठी है, लेकिन किसानों की पहली मांग ये है कि उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए और उसको पद से निष्कासित किया जाए और उसको जेल के अंदर डाला जाए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री से, जितना भी जल्दी हो सके उसको अजय मिश्रा टोनी को
अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित करें। और ये नाराजगी अगर मोदी जी इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी और इसका भी एक बड़ा आंदोलन बन सकता है। तो हम आग्रह करते हैं मोदी जी से कि कम से कम इसी सत्र से पहले 29 से पहले मिश्रा जी को पद से हटा दिया जाए। और इसी लाइन पर कांग्रेस भी लगातार सरकार को घेर रही है। ये पोस्टर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को ट्वीट करते हुए किसानों का नाम लेकर बीजेपी पर वार किया, जिसमें लिखा था किसानों के साथ न्याय तब होगा जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बर्खास्त होगा। यूपी कांग्रेस की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। कृषि कानून बिल वापस होने के बाद भी प्रियंका ने टेनी की बर्खास्तगी की मांग की थी। देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने बयान में प्रियंका गांधी ने अजय मिश्रा टेनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मंच साझा करने पर भी सवाल उठाए थे। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 21 नवंबर को मोदी और अमित शाह को लखनऊ में आयोजित 56वें डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना था। ये कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन कॉन्फ्रेंस की एक तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। अजय मिश्रा टेनी जो कल तक मंच पर थे, अब फोटो से गायब हो चुके हैं। क्या सामने दिख रही हार से नरेंद्र मोदी डर गए हैं? कांग्रेस ने यह दावा किया कि चुनाव में हार के डर से मोदी सरकार अजय मिश्रा टेनी से दूरी बनाकर चल रही है। हालांकि 21 नवंबर को कांग्रेस के इस ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद अजय मिश्रा टेनी ने एक ट्वीट किया और इस बात का प्रमाण दिया कि वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे और अमित शाह के साथ मौजूद थे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टेनी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मंच पर नजर नहीं आए। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी का मुद्दा सिर्फ कांग्रेस नहीं भुना रही, बल्कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी तक टेनी के नाम पर यूपी में वोटों की राजनीति में जुटे हुए हैं। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं चुनाव आ रहे, आला जात के ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता तो क्या बुलडोजर नहीं कर जाता उसके घर के ऊपर? बताओ, गृह राज्य मंत्री उनके बेटे पे आरोप और सरकार बचा रही हो, और जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी? अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सलूट मारेगा, सलूट मार करके पूछेगा और पूछने के बाद फिर सलूट मारेगा, तब जाएगा। तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी? अजय मिश्रा टेनी बीजेपी के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि टेनी बीजेपी के लिए सिर्फ मुश्किल हैं या फिर पार्टी की राजनीतिक मजबूरी। अजय मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इकलौता ब्राह्मण चेहरा है। इसी साल जुलाई महीने में अजय मिश्रा को कैबिनेट विस्तार में गृह राज्य मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिला पंचायत सदस्य से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अजय कुमार मिश्रा ने 2012 में खीरी जिले के निघासन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी विधायक चुने गए। बीजेपी ने 2014 में अजय मिश्रा को खीरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। अजय मिश्रा ने यहां भी कमाल किया और बीएसपी उम्मीदवार को 1 लाख वोटों से हराकर चुनाव जीत गए।
2019 में बीजेपी ने दोबारा अजय मिश्रा को टिकट दिया और इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ 2 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। पार्टी ने यूपी में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अजय मिश्रा टेनी को आगे किया था, लेकिन अब यही नाम यूपी की राजनीति से लेकर किसान आंदोलन तक बीजेपी को पीछे खींचने का काम कर रहा है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में अब तक आशीष मिश्रा समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो चुकी है। तय है कि किसान अजय मिश्रा टेनी का मुद्दा दूर तक ले जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।